हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स। क्रोशे फॉर बिगनर्स के चैनल में आज हम लेकर आए हैं ग्रैनी स्क्वायर, जो कि बिगनर्स के लिए है। और इसमें मैंने बेसिक्स आपको बताना है कि जब हम ग्रैनी स्क्वायर स्टार्ट करते हैं तो किस तरह से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी मेथड से हम स्टार्ट करेंगे और इसमें मैंने आपको साथ साथ आपको वूल का भी बताते जाना है और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको एक एक स्टेप बताती जाऊंगी। वूल मैं यहाँ पर जो ले रही हूँ ये एक्रेलिक वूल है और 4 प्लाई का वूल है। प्लाई किसको कहते हैं? जिस वूल को आप यूँ खोलते हैं या जिस थ्रेड को यूँ खोलते हैं, आप ओपन करते हैं उसको स्टार्टिंग में, तो उसके अंदर से इस तरह से बारीक बारीक से इस तरह से थ्रेड निकलते हैं। तो ये अब आप देख रहे हैं, मैं आपके सामने ये खोल रही हूँ और इसके अंदर से अब आपके कितने थ्रेड निकले हैं मेरे इस वूल के अंदर से। इसके अंदर से टोटल निकले हैं 4 थ्रेड निकले हैं। ये 1 2 3 एंड 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं ये वूल यूज़ कर रही हूँ ये मेरा 4 प्लाई का वूल है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर से अगर इस वूल के अंदर से 3 धागे निकलते, इस तरह के 3 थ्रेड निकलते, तो फिर मैं कहती कि मैं जो ये वूल यूज़ कर रही हूँ ये मेरा 3 प्लाई का वूल है। फॉर एग्जाम्पल 2 होते तो फिर मैं कहती 2 प्लाई का मेरा वूल है। तो ज़्यादातर यहाँ पर जो वूल होते हैं वो 4 प्लाई के होते हैं, 3 प्लाई के होते हैं एंड 5 प्लाई के होते हैं। और अगर बहुत थिक होगा तो वो फिर 6 प्लाई का वूल होगा आपका। तो मेरे पास जो ये वूल है, मैं जो ये यूज़ कर रही हूँ, ये एक्रेलिक वूल है और ये 4 प्लाई का वूल है। तो 4 प्लाई के वूल के साथ ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं 3.5 mm का हुक यूज़ करते हैं, वो इस पर बहुत अच्छा वर्क करता है। 4 mm का हुक यूज़ करते हैं, वो भी बहुत बेस्ट होता है इस वूल के साथ यूज़ करने का। और अगर आपने स्टिचेस बहुत ज़्यादा क्लोज लेने हैं, बिग साइज़ के लेने हैं, तो फिर आप 5 mm का भी हुक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके स्टिच पे कि आप जो स्टिच ले रहे हैं वो किस तरह का स्टिच ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मैजिक रिंग बनाएंगे। ग्रैनी स्क्वायर जब आप स्टार्ट करते हैं बनाना, किसी भी पैटर्न का अगर आप बना रहे हैं तो उसको आपने मैजिक रिंग जो होता है उससे ही हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको अगर मैजिक रिंग नहीं बनाने आता तो फिर आप एक सर्कल बना लें, 5 चेन का सर्कल बना लें, 4 चेन का सर्कल बना के उसको स्लिप स्टिच की मदद से क्लोज कर दें और उसके अंदर फिर आपने जो भी वर्क करना है आप उसके अंदर आप कर सकते हैं। तो वैसे जो सबसे बेस्ट होता है वो मैजिक रिंग ही होता है। मैजिक रिंग से ही हम ग्रैनी स्क्वायर को स्टार्ट करते हैं। तो आपने करना क्या है, ये 2 फिंगर ले लिया आपने और ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है आपका वूल का, इसको आपने यूँ रैप कर लिया अपने फिंगर के ऊपर। और ये वाला जो फिंगर है यहाँ से आपने इसको यूँ होल्ड कर लिया अपने फिंगर से आपने। तो अब आप ये देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से बन गया है। और करने के बाद अब आपने इस फिंगर से आपने यहाँ से आपने इस वूल को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद अब आपने हुक को इसके अंदर लिया। लेने के बाद अब आप इसको यूँ बाहर निकालें, यूँ निकालने के बाद अब आप इसको यहाँ पर इसको यूँ क्लोज कर दें। अगेन एक दफ़ा फिर से कर लें, 2 दफ़ा कर लें ताकि ये मैजिक रिंग जो है आपका खुले ना। तो 2 दफ़ा करने के बाद अब आप अपने फिंगर को बाहर निकाल लें और अब आप ये देख सकते हैं ये आपका मैजिक रिंग बन गया है। ठीक है, अब आपने इसको जितना खींचना है, जितना सर्कल को आपने करना है उतना आप ले सकते हैं यहाँ पर। अब आपने मैजिक रिंग जब आप ले लेंगे तो मैजिक रिंग के बाद अब हम यहाँ पर लेंगे 3 चेन, 1 2 3। 3 चेन जब आप ले लेंगे यहाँ पर तो फिर अपने हुक के ऊपर आपने यान को लिया और लेने के बाद आपने इस मैजिक रिंग के अंदर आपने डबल क्रोशे लेना है। ये हो गया आपका 1 टाइम डबल क्रोशा और ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैंने 3 चेन लिए हैं ये 3 चेन आपकी इसके साथ ही मिल जाएंगी। यानी कि आपने इस सर्कल के अंदर 3 दफ़ा डबल क्रोशा आपने लिया है। 1 डबल क्रोशा, 2 डबल क्रोशा, 3 डबल क्रोशा। तो 3 चेन को भी हम इसके साथ ही मिलाएंगे। तो जब हम इसके साथ मिलाएंगे तो ये आपका जो है ये 3 डबल क्रोशे में काउंट हो जाएगा। अब आपने जब 3 डबल क्रोशा आप ले लेंगे
तो आपने लेना है 1 चेन, और 1 चेन लेने के बाद दोबारा फिर हम इस मैजिक रिंग के अंदर ही हमने दोबारा फिर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हो गया 1 टाइम डबल क्रोशिया, ये हो गया दूसरी दफ़ा डबल क्रोशिया, 3rd टाइम डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया मैं आप लोगों को बनाना सिखा चुकी हूँ, मेरी जो स्टार्टिंग की वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। फिर 1 चेन, और अगेन आपने इसी सर्कल के अंदर दोबारा फिर आपने जो है 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशिया लेना है। तो ग्रैनी स्क्वायर का मतलब जो होता है, ग्रैनी स्क्वायर का मतलब होता है 4 कोने, जिसके 4 कोने हों। तो इसी तरह से हम इसके कॉर्नर्स बना रहे हैं। ये एक कोना हमारा बन चुका है, यानी कि आपने 1 टाइम ले लिया, आपने 3 डबल क्रोशिया, फिर दूसरी दफ़ा लिया, फिर सेम इसी तरह 3rd टाइम, फिर 4th टाइम। तो टोटल हमने ये जो 3 डबल क्रोशिया है, ये हमने 4 ही इसके अंदर लेने हैं, इस सर्कल के अंदर लेने हैं। और जब आप नेक्स्ट जब 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे तो उससे पहले आपने क्या करना है, आपने 1 चेन ज़रूर लेना है। तो अब हमने ये 3 दफ़ा डबल क्रोशिया ले लिया है, अगेन 1 चेन, और फिर आपने नेक्स्ट 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है। तो बस अब आप ये याद रखिएगा कि ये जो मैजिक रिंग है आपका, इस मैजिक रिंग के अंदर आपने 4 दफ़ा इस तरह से कूजी बनाना है। ये कूजी जैसे ये होता है 3-3 का सेट होता है, इसको कूजी कहा जाता है। तो ये 3 आपने यहाँ पर ले लिया, 1 चेन, और अगेन फिर हमें एक दफ़ा फिर से हम यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये हो गया आपका 1 टाइम, ये हो गया 2nd टाइम एंड 3rd टाइम। 3 दफ़ा हो गया हमारा, और ये फिर हो गया आपका 1 चेन। वन चेन लेने के बाद अब आपने यहाँ पर देखा, हमने यहाँ पर 4 का सेट हमने बना लिया है, यानी कि ग्रैनी स्क्वायर के 4 कोने होते हैं। तो हमने 4 दफ़ा यहाँ पर हमने जो है 3 डबल क्रोशिया हमने लिया है। ये 1 हो गया, ये 2nd एंड 3rd, और ये 4th हो गया, 4 हो गए यहाँ पर। अब जहाँ से आपने ये स्टार्ट किया था ग्रैनी स्क्वायर बनाना, यहीं से हम इसको खींच के यूँ हम टाइट कर लेंगे। तो अब आपने देखा हमने इसको क्लोज कर दिया जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। तो ये मैजिक रिंग बनाने का मकसद यही होता है कि आप इसको अपनी मर्जी से आप इसको खींच के टाइट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने यहाँ पर आप करना क्या है, आपने कि जब आप नेक्स्ट लाइन जब स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम हमेशा हाफ डबल क्रोशिया को यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर अब 1 चेन नहीं लेना, तो मैंने यहाँ पर क्या लेना है, हाफ डबल क्रोशिया लूँगी मैं नेक्स्ट लाइन को स्टार्ट करने के लिए। तो अब ये जो है 1, 2 एंड 3 जो 3rd वाली आपकी चेन है, इस 3rd वाली चेन में आप इसको यूँ क्लोज कर दें हाफ डबल क्रोशिया से। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये आपके 4 कॉर्नर 1, 2, 3 एंड 4 कॉर्नर आपके जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया है, और जब सेकंड राउंड की तरफ आप जाएंगे तो आपने करना क्या है, हाफ डबल क्रोशिया से इसको यहाँ पर क्लोज कर देना है, जो हमने स्टार्टिंग में 3 चेन ली थी। तो अब राउंड 1 आपका कंप्लीट हो गया है, राउंड 1 आपका डन हो गया है। अब हम सेकेंड राउंड की तरफ जा रहे हैं। तो जब आप सेकेंड राउंड की तरफ जाएंगे तो आपने अगेन 3 चेन लेना है आपने। तो ये 3 चेन आपने ले ली, और ये 3 चेन हमारी इसी तरह से हर एक राउंड में हमारी काउंट होगी, डबल क्रोशिया में ही काउंट होगी। तो यानी कि आपने एक दफ़ा 1 डबल क्रोशिया ले लिया, और ये अब आपने दूसरी दफ़ा लिया है डबल क्रोशिया, और ये आपने ले लिया तीसरी दफ़ा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब आपने ये 2 राउंड आपने अपने माइंड में रखना है आपने, कि जब आप दूसरे राउंड की तरफ जाएंगे आप, तो आपने अब ग्रैनी स्क्वायर के कॉर्नर बनाने हैं, कोने बनाने हैं आपने। जब 4 कोने आप बनाएंगे तो उसके बाद ये खुद ब खुद इंक्रीज़ होता जाएगा, और ये आपका स्प्रेड होता जाएगा आपका ग्रैनी स्क्वायर। तो 1 एंड 2 ये 2 लाइन अगर आपको आ गई हैं तो उसके बाद जो है बहुत ईजी हो जाएगा आपको बनाना, आपके लिए आप उसको आराम से उसको आप बना सकते हैं। फिर जब आप नेक्स्ट की तरफ जाएंगे तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा फिर जो है 1 चेन आपने ज़रूर लेना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है कि अगर आपने लेना है तो 1 चेन आप ले लें, अदरवाइज़ आप ना लें आप। अब
ये जो हमने 1 चेन ली थी, ये जो 1 चेन वाला हमारा स्पेस था, यहाँ पर फिर आपका कॉर्नर बनेगा ग्रैनी स्क्वायर का। ये हो गया 1 2 एंड 3 और फिर आपने जब आपका कॉर्नर होगा तो कॉर्नर में आपने याद रखना है कि कॉर्नर में आपने 2 चेन लेनी है आपने। ये हो गया 1 टाइम और ये हो गया 2 टाइम। तो कॉर्नर में आपने हमेशा 2 ही चेन लेनी है। यहाँ पर भी आपकी मर्ज़ी है, आपने 2 चेन लेनी है 2 ले लें, 3 चेन लेनी है तो 3 चेन ले लें आप। अब आप देख रहे हैं कि उस एक ही स्पेस में जो 1 चेन का जो मेरा स्पेस है उसी में मैं कॉर्नर बना रही हूँ। तो ये मेरा बन गया 3 टाइम डबल कुरेशा, फिर 2 चेन एंड अगेन 3 टाइम डबल कुरेशा। सेम उसी स्पेस में हमने जो है ये कॉर्नर हमने बनाया है। तो ये वाला जो मेरा कॉर्नर था इसको मैंने हाफ अभी छोड़ दिया है। जब मेरी राउंड पूरा मेरा कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं यहाँ पर आऊँगी तो ये वाला कॉर्नर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉर्नर आपने अब जब कॉर्नर आप बनाएंगे तो सेम इसी तरह से बनाएंगे, 3 डबल कुरेशा, 2 चेन एंड 3 डबल कुरेशा। अगेन आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद फिर आपने ये जो 1 चेन वाला स्पेस है आपका यहाँ पर आपका दोबारा फिर कॉर्नर बनेगा आपका 3 डबल कुरेशा, 2 चेन एंड 3 डबल कुरेशा। अब आप ये देख रहे हैं मैं उसी कॉर्नर में जो नीचे मैंने 1 चेन लिया था मैं वहीं पर जो है ये वाला कॉर्नर बना रही हूँ, 3rd कॉर्नर। अगेन आपने दोबारा फिर इसी स्पेस में आपने दोबारा फिर लिया 3 टाइम डबल कुरेशा। इसी तरह से अब हमारे जो है ये एक कोना और बनेगा तो आपके ये 4 कोने आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपने 1 चेन लेना है और 1 चेन लेने के बाद हमारे पास जो ये जो स्पेस है नीचे का जो था हमारा 1 चेन वाला जो स्पेस था इसके अंदर दोबारा फिर आपका सेकंड लास्ट कॉर्नर बन रहा है आपका। ये 1 टाइम डबल कुरेशा, ये 2nd टाइम डबल कुरेशा एंड 3rd टाइम डबल कुरेशा। अगेन 2 चेन एंड 3 डबल कुरेशा। अब आपने देखा कोने हमने किस तरह से बनाए हैं। कोने जब आपके बन जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। आपका ये जो ग्रैनी स्क्वायर है ये खुद ब खुद बनता जाएगा। 1 चेन, एक कोना, 1 कॉर्नर, 2 एंड 3 कॉर्नर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। और अब हमने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पर हमने हाफ हमने कॉर्नर छोड़ दिया था। तो 1 चेन लेने के बाद अब आप दोबारा फिर यहाँ पर आ जाएंगे और इस कॉर्नर को अब आप कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया 1 टाइम डबल कुरेशा, 2 टाइम डबल कुरेशा एंड 3 टाइम डबल कुरेशा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो क्लोज हम किससे करेंगे, क्लोज हम करेंगे हाफ डबल कुरेशे से। तो यान ओवर हुक के ऊपर यान को लिया आपने और ये जो हमने चेन ली थी 1 2 एंड 3 चेन जहाँ से हमने ये कॉर्नर स्टार्ट किया था वहाँ पर इसको लाके यूँ आप इसको यूँ क्लोज करते हैं हाफ डबल कुरेशे से। तो अब आप ये देख सकते हैं ये एक मिनी सा आपका ग्रैनी स्क्वायर जो है आपका वो कंप्लीट हो गया है। अब ये आपका सेकंड राउंड अगर आपका बन जाता है तो फिर उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खुद ब खुद आपका ये ग्रैनी स्क्वायर आपका बनता जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर आपको ये स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ ये स्पेस मिल रहा है 1 चेन वाला। तो यहाँ पर अब हमारा इंक्रीज हो जाएगा, 3 टाइम्स हमारा डबल कुरेशा हम बनाएंगे। और ये जो कॉर्नर है, ये जो 4 कॉर्नर्स आपने बनाए हैं इनको अब आपने बिल्कुल भी वो नहीं करना, इसमें इसको स्किप नहीं करना आपने। तो जब आप यहाँ इस कॉर्नर पे आएंगे इस 2 चेन पे तो यहाँ पर आपने 3 डबल कुरेशा, 2 चेन एंड 3 डबल कुरेशा यानी कि 6 टाइम आपने यहाँ पर डबल कुरेशा इस कॉर्नर में बनाना है। तो जब आप इस कॉर्नर को बिल्कुल इसी तरह से बनाते जाएंगे तो ये आपका खुद ब खुद जो है ये स्क्वायर में आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। हाफ डबल कुरेशे से हमने इसको क्लोज कर दिया है अपने सेकंड राउंड को। और इसको क्लोज करने के बाद अब आपने दोबारा जब आप 3rd राउंड की तरफ जाएंगे तो आपने अगेन 1 2 एंड 3 चेन आपने लेनी है।
3 चेन लेने के बाद फिर आपने दोबारा फिर आपने ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर का सेम कोना ऐसे ही बनेगा। 1 टाइम डबल क्रोशा, और जो 3 चेन हमने ली है वो हमारी इसी डबल क्रोशे के, तो अब हमारी यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशा बनेंगी। ठीक है, 3 चेन आपकी ये हो गई है, यानी कि 1 टाइम आपका 1 डबल क्रोशा बन गया है और ये दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा बन गया है, और ये अब हमारा बन रहा है 3rd टाइम डबल क्रोशा। तो अब हमारा ये हाफ कोना है, इसको हम हाफ ही बनाएंगे। जब हम पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर जब हम लेकर आएंगे तो तब हमारा ये कॉर्नर जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अगेन 1 चेन आपने याद रखना है, और अब यहाँ आप देख सकते हैं ये इंक्रीज़ करने का आपको स्पेस मिल गया है। तो यहाँ पर जब आपको 1 चेन वाला जो स्पेस आपको नज़र आएगा तो यहाँ पर आपने 3 टाइम आपने डबल क्रोशा लेना है। ये हमारा हो गया एक दफ़ा डबल क्रोशा, 2 एंड 3 डबल क्रोशा। अगेन 1 चेन, और 1 चेन लेने के बाद आपने फिर ये कॉर्नर की तरफ आ गए हैं, तो कॉर्नर का डिज़ाइन सेम आपने ऐसे ही रखना है। 3 डबल क्रोशा और फिर उसके सेंटर में आपका 2 चेन आपका बनेगा। तो ये हमारा एक दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, ये हमारा 3rd टाइम हो गया, और इसके ऊपर सेंटर में अब हमारा जो है वो 2 चेन बनेगा। तो 2 चेन बनाने के बाद आपने दोबारा फिर जो है आपने वो लेना है 3 दफ़ा डबल क्रोशा, 1 एंड 2 चेन, अगेन 1 टाइम डबल क्रोशा, और ये हो गया आपका दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा, और ये हो गया हमारा तीसरी दफ़ा डबल क्रोशा। फिर आपने 1 चेन लेना है, कॉर्नर आपका कंप्लीट हो गया है। तो जब हम 1 चेन लेंगे फिर आपको यहाँ पर स्पेस मिल रहा है, इस 1 चेन वाली जगह पे आपको स्पेस मिल रहा है, तो आप यहाँ पर अब आप बनाएंगे 3 दफ़ा तो डबल। ये जो स्पेस है हमारा, यहाँ पर भी हमारा 3 दफ़ा डबल क्रोशा ही बनेगा, और कॉर्नर को सेम आपने इसी तरह से रखना है। तो कॉर्नर जो हमारा है वो सेम ऐसे ही बनेगा, 3 डबल क्रोशा, और सेंटर में जो होगा वो 2 चेन आएगा हमारा। अब आपने ये याद रखना है आपने कि जहाँ पर अब आपको ये स्पेस मिल रहा है, इस स्पेस में आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशा आपने लेना है, और जब ये कॉर्नर आपका आएगा तो कॉर्नर में आपने सेम इसी तरह से कोने ही बनाने हैं आपने, तो तभी आपका जाके ये ग्रैनी स्क्वायर जो आपका है ये बनेगा। अब हम इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। तो ये जो कोने मेरे आएंगे तो मैं कॉर्नर पे कॉर्नर ऐसे ही रखूँगी, और ये जो मुझे स्पेस मिल रहा है यहाँ पर मेरा 3 डबल क्रोशा मेरा बनेगा। 3rd राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो जब 3rd राउंड हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो अब हमने किस तरह इसको क्लोज करना है। क्लोज हम इस तरह से करेंगे कि जो हमारी तो 3rd वाली चेन है, 1 2 एंड 3rd वाली चेन में हम हाफ डबल क्रोशे से इस राउंड को यहाँ पर यूँ क्लोज कर देंगे। तो अब आपने ये देखा हमने इसको किस तरह से क्लोज किया है, हाफ डबल क्रोशे से आपने इसको क्लोज करना है। और इसी तरह से अब आपका 4th राउंड, 5th राउंड, जितना आपको ग्रैनी स्क्वायर चाहिए, जिस साइज़ का आपको चाहिए, आप इसको इंक्रीज़ करते जाएं आप, लेकिन कॉर्नर को बिल्कुल नहीं टच करना आपने। कॉर्नर पे कॉर्नर वैसे ही सेम टू सेम बनेगा आपका। यहाँ कोना, ये और ये 4 आपके कोने हैं, और यहाँ पर आपको ये स्पेस मिल रहा है, तो यहाँ पर आपके 3 आपके जो है ये हमारे यहाँ पर डबल क्रोशा हमारा बनेगा। तो ये जो स्पेस आपको मिल रहा है 1 चेन वाला, उस 1 चेन में आपने 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना होगा, तो ये आपका इंक्रीज़ होता जाएगा। देखिए ये हमारा सेकंड वाला था, तो इसमें हमने कोने बनाए, फिर 3rd वाले में मुझे यहाँ पर स्पेस मिल गया एक दफ़ा ये 3 डबल क्रोशा बनाने का। अब जब मैं 4th राउंड में जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पर 2 दफ़ा मुझे वो मिल रहा है, स्पेस मिल रहा है 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनाने का। फिर मैं 5th पे जाऊँगी, 6th पे जाऊँगी, फिर मेरे ये 3 जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, और ये स्प्रेड होता जाएगा, खुद ब खुद होता जाएगा। लेकिन आपने अपने स्पेस का ख्याल रखना है कि जब आप इस स्पेस में आएंगे तो आपने यहाँ पर 3 दफ़ा आपने डबल क्रोशा लेना है। तो मैंने आपके साथ ये 1 2 एंड 3 राउंड मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके बाद अब आपने इसको जितना इंक्रीज़ करना है आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एक राउंड मैं और शेयर कर रही हूँ आपके साथ, और उसके बाद फिर मैं इसको स्टॉप कर दूँगी। तो अब डबल क्रोशा, हाफ डबल क्रोशा मैंने यहाँ पर ले लिया है, और अगेन मैं 3 चेन यहाँ पर लूँगी। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम राउंड स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जब भी कोई राउंड आप स्टार्ट करेंगे
तो उससे पहले आपने 3 चेन आपने ज़रूर लेना है। अब हम इस कॉर्नर वाले स्पेस में हैं, तो जब आप कॉर्नर वाले स्पेस में होंगी तो आपने यहाँ पर 3 दफ़ा डबल क्रोशा लेना है। लेकिन हम तो इसको हाफ बनाएंगे, हाफ बना के और फिर नेक्स्ट हमें यहाँ स्पेस मिल गया। ये देख रहे हैं आप, वन चेन वाला जो स्पेस है, यहाँ पर अब आपको खुद ब खुद ये स्पेस मिल रहा है 3 दफ़ा डबल क्रोशा बनाने का। तो ये हमारा एक दफ़ा हो गया, ये हमारा दूसरी दफ़ा डबल क्रोशा हो गया, और ये हो गया तीसरी दफ़ा। फिर हम नेक्स्ट स्पेस की तरफ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो फिर आपने 1 चेन लेना है, आपने याद रखना है 1 चेन को। और अब ये देखिए यहाँ पर आपको स्पेस मिल गया इंक्रीज़ करने का। तो नीचे हमारा जो कूजी था वो एक दफ़ा बना है। फिर जब आपका ये 4th राउंड होगा उसमें आपका 2 दफ़ा आपको ये कूजी बनाने का, यानी कि 3 डबल क्रोशा बनाने का आपको स्पेस मिल गया। ठीक है, ये एक दफ़ा बना था हमारा इस राउंड में। अब नेक्स्ट राउंड में हमारा ये इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा हो गया, तो 2 दफ़ा मुझे मिल गया यहाँ पर। अब फिर आपने 1 चेन लेना है और अब आप कॉर्नर की तरफ आ गए हैं, तो कॉर्नर आपने सेम इसी तरह से आपने बनाना है, 3 डबल क्रोशा, 2 चेन। चलें, अब मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। स्टार्टिंग करना मैंने आपको बता दिया है और अब हम इसको कंप्लीट करते हैं। 4th राउंड तक ही हम इसको रखेंगे, आगे मैं नहीं इंक्रीज़ कर रही हूँ। अगर आपने इसको मज़ीद और इंक्रीज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेबल मैट बना रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हैं, आप बिग साइज़ के कार्डिगन स्वेटर बनाना चाह रहे हैं आप, तो फिर आप इसको इंक्रीज़ करते जाएं आप इसको। अदरवाइज़ आपको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही फिर साइज़ रखें आप जितना मैं 4th या 5th पे रखूँगी। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर भी मुझे इंक्रीज़ करने का स्पेस मिल गया है ये। तो इसी तरह से जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों में आपको इसी तरह से स्पेस मिलता जाएगा, ये 3-3 डबल क्रोशे का। कंप्लीट करते हैं पूरा यहाँ तक। 1 2 3 4 राउंड पे जो है वो हमारा ग्रैनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसको हाफ डबल क्रोशे से इसको हम 3rd वाली चेन में क्लोज कर देंगे। तो ये आपने हाफ डबल क्रोशा लिया और अब हम इसको 1 चेन लेके इसको अब हम कट कर देंगे। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं आपका जो ग्रैनी स्क्वायर है कुछ इस तरह का आपका बन गया है। बहुत इजी ग्रैनी स्क्वायर था ये, सिंपल ग्रैनी स्क्वायर था। इसको बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को बेसिक्स आ जाए कि किस तरह से हम स्टार्ट करते हैं, क्लोज किस तरह करते हैं, नेक्स्ट रो हम किस तरह स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद अगर आप कोई भी हार्ड सा हार्ड ग्रैनी स्क्वायर भी अगर आप बनाएंगे तो वो आप लोगों को बनाने में ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अब नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला वो फिर मैं 2-3 यार्न कलरफुल सा मैं बनाऊंगी ग्रैनी स्क्वायर। उसमें फिर मैंने आप लोगों को ये बताना है कि अगर हम जो है वो किसी और कलर का 2-3 कलर का हम इसमें बनाना चाहें, ग्रैनी स्क्वायर बनाना चाहें, तो फिर हम नेक्स्ट यार्न को, नेक्स्ट वूल को किस तरह से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो ग्रैनी स्क्वायर था ये बिल्कुल प्लेन सिंपल सा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पैटर्न मेरा समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह। लेकिन फिर भी अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और बात बता दूँ कि जब भी हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो इस तरह के यार्न हमारे जो होते हैं वो रह जाते हैं, तो उसको हाइड हमने करना होता है। या तो आप निडल की मदद से कर लें और या फिर आप इसको जो है आप ये हुक की मदद से भी आप इसको हाइड यूँ कर सकते हैं। हाइड करने का मतलब ये होता है कि हमने जो पैटर्न हम बना रहे हैं वो हमारा थोड़ा फिनिशिंग के साथ बने, साफ़ सुथरा बने बिल्कुल। वो जब धागे निकले हुए होते हैं तो वो फिर बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए जब आप कोई पैटर्न बना लें, कंप्लीट हो जाए आपका, उसको फिर एंड में इस तरह से आप निडल की मदद से उनको फिर इसको हाइड करके और अच्छी तरह इसको वो कर लें, कवर कर लें आप, ताकि आपका ये पैटर्न खुल ना जाए। तो एक मेरा स्टार्टिंग में निकला हुआ था और अब ये एंड वाला है मेरा, इसको भी मैं हाइड करने लगी हूँ। अगेन बता रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको चाहें हुक की मदद से भी कर सकते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं, अभी आपने स्टार्ट ही किया है, तो फिर आप इसको इस तरह से हुक की मदद से आप इसको हाइड कर लें। चलिए जी, अब इसको मैं कट करने लगी हूँ यहाँ से, और पैटर्न मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया है।
आई होप आप लोगों को मेरा ये पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलिए जी, अब मैं इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।